नारायण नारायण। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सुनीता खेमका, आपकी रेकी हीलर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आज आपको होली की कुछ सुंदर सुंदर सी रेमेडीज़ बताऊंगी। आपने बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारी रेमेडीज़ देखी हैं। मैं कुछ आपको सिंपल से उपाय बताऊंगी, बहुत सिंपल, जो आप घर में रखी हुई चीज़ों से उनका इस्तेमाल करके आप इसे कर सकती हैं। प्रॉस्पेरिटी, धन किसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा अगर हम पर हो जाए तो कहते हैं ना कि सातों रोगों का विनाश हो जाता है। सबसे पहले प्रॉस्पेरिटी की एक आपको मैं रेमेडी देती हूँ, बहुत सुंदर। एक जटा वाला नारियल लीजिए, 10 रुपये का एक सिक्का लीजिए और एक मूली का कलावा जो हम अपने घर में रखते हैं। तो आप जटे वाले नारियल के ऊपर एक स्वस्तिक बनाएं, उस पर 10 रुपये का सिक्का रखें और मोली से उसे 7 बार लपेटें। माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र 21 बार जाप करके उसे पूजा रूम में रखते हैं। ये आपने तैयार कर लिया। शाम को जब आप होलिका दहन के लिए जाते हैं, माँ को हाथ जोड़े और माँ से कहें, माँ आप स्थिर अवस्था में हमेशा हमारे घर में विराजमान रहें। और उस नारियल को आप होलिका दहन में अर्पित कर सकते हैं। और अर्पित करते वक्त भी आपको कहना है, माँ लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में स्थिर रूप में विराजमान रहें। इसके अलावा आप जो सूखा नारियल आता है उसमें खांड भरकर, यानी कि चीनी या खांड भरकर उसे भी होली को समर्पित कर सकते हैं। ये भी माँ लक्ष्मी की एक बहुत सुंदर सी रेमेडी है। अब मैं आपको नज़र उतारने के लिए, क्योंकि आपको पता है होली तंत्र मंत्र विद्या इन तीनों से भरपूर ये सारे दिन होते हैं, तो मैं आपको एक बहुत सुंदर सी रेमेडी देती हूँ होली की नज़र उतारने की। जिस भी इंसान को आपको लगता है बार बार नज़र लग रही है और उसका बहुत ही एंजाइटी डिप्रेशन जैसा मूड रहता है, तो आप उस इंसान की नज़र, यानी कि उसकी हाइट के नाप का धागा लें काले रंग का और उसे एक जटा वाले नारियल पर आप जो खारा तेल होता है हमारा, यानी कि जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं, उसका छोटा सा तिलक लगाएं और वो पूरा धागा उनकी हाइट के माप का उस नारियल के चारों ओर लपेट दें और उस नारियल को आप अपने घर के बाहर रख दें। आपके घर में जितने भी लोग हैं, आप सबकी इस तरह से नज़र उतार सकते हैं। आप इसे घर के बाहर रख सकते हैं, पूरे दिन में आप कभी भी इसे कर सकते हैं। इसी तरह से आप एक काले रंग का चौरस कपड़ा लें, उसमें काले तिल, थोड़े से काले उड़द, 4 लौंग और 1 कपूर ये रखें। उसकी काले धागे से बांधकर पोटली बना लें। अब इस पोटली को जिसकी भी नज़र लगती है, या आपको लगता है आपके घर के इस कोने में बहुत नज़र लग रही है, या आपकी जहाँ पर सारी संपत्ति के कागज़ रखे हैं, पैसे रखे हैं, वहाँ पर भी आप इसकी नज़र उतार सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उस पुड़िया को आप घुमाएंगे, उस पोटली को घुमाएंगे और उसे भी हाथ जोड़कर घर के बाहर आप रख देंगे। इस तरह से ये सारा सामान आप घर के बाहर जचाते जाएं, क्योंकि उस नज़र उतारने के बाद उस चीज़ को आप घर के अंदर ना रखें। जब आप शाम को होलिका दहन के लिए जाते हैं तो नारियल पुड़िया ये सारा ले जाएं और होलिका माता को नमस्कार करके वहाँ पर चढ़ा दें। तो इस तरह से ये आपकी नज़र की रेमेडी हो गई। इसी के साथ ही अब आपकी मन की इच्छाएं, बहुत ही सारी इच्छाएं होती है मन की। मन इच्छा पूर्ति का बहुत सरल उपाय है, 7 पान के पत्ते लें और जब आप अपना होलिका दहन की पूजा कर लें, सब काम कर लें, उसके बाद आप आते समय वो 7 पान के पत्ते अग्नि को समर्पित करते हुए अपनी विश बोलें और लास्ट में उसे समर्पित करके सीधा बाहर आ जाएं, पीछे मुड़कर ना देखें। ये आप किसी भी विश के लिए कर सकते हैं, जॉब के लिए कर सकते हैं, शादी के लिए कर सकते हैं, फिनेंशियल ब्लॉकेज के लिए कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए। अब हमारी सबसे बड़ी आजकल की एक तकलीफ़ होती है, लोगों को लगता है बच्चों की शादियां नहीं हो रही है और इस तरह की भावनाएं हमारे मन में रोज रहती हैं कि कैसे हम बच्चों के लिए योग्य वर ढूंढें। बहुत सुंदर खास उपाय, आप एक पान का पत्ता लीजिए, हल्दी की गांठ लीजिए और एक साबुत सुपारी। होली वाले दिन ये तीनों चीज़ शाम को आप शिव मंदिर में लेकर जाएं। आसपास जो भी मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ जाएं। शिव जी के सामने आप पहले पूरी पूजा कर लें, होली मंदिर में आपको जो पूजा करनी है। बाद में शिवलिंग पर आपको ये पान का पत्ता, सुपारी और हल्दी की गांठ रख कर अपने बच्चों का नाम लेकर वहाँ पर ये कहना है कि हे शिव जी, इसे मन वांछित वर या वधू जो भी आपको मांगना है वह इसका रिश्ता तय हो गया है। और शिव जी के आगे हाथ जोड़कर बिना पीछे देखे आप बाहर घर आ जाएं। रास्ते भर में आते आते आप ओम नमः शिवाय का जाप करते करते घर पहुंच जाएं। घर आकर फिर से आप अपने मंदिर के सामने खड़े होकर अपने बच्चों का नाम लेकर के इस इच्छा को फिर से दोहराएं। अब इस चीज़ को आप आगे आने वाले सोमवार को भी आपको करना है, 7 सोमवार, 16 सोमवार, 21 सोमवार, आपकी इच्छा। मगर शिव मंदिर में जाकर आप ये आराधना ज़रूर करें, शिव जी आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि माँ पार्वती ही हमारी जोड़ियों को बनाने वाली है और माँ पार्वती का जब आशीर्वाद मिलता है
तो शिव जी भी हमारे आगे हाँ कर देते हैं कि भाई चल, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो। इस तरह से हमने आपको स्वास्थ्य के लिए भी बता दी। अब मैं आपको एक बहुत ही और सुंदर सी रेमेडी बताती हूँ। आपको पता है होली की राख बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो आप जब होली का दहन हो जाए उसके बाद उसकी राख आप घर में ले आइए। ये राख बहुत ही ज़्यादा सात्विक मानी जाती है, आपकी मन इच्छाएं पूरी करती है, आपके घर की नज़र उतारती है। तो दूसरे दिन आप सुबह उठकर अपने घर में पानी के अंदर थोड़ा नमक और इस राख को डाल करके पूरे घर की सफाई कीजिए, पोंछा लगाइए, घर के कोनों में थोड़ी थोड़ी राख छिड़क दीजिए। इससे हमारे घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। इसके बाद इसी राख को आप एक डब्बी में भरें, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी काली राई डाल करके रख दें। जब भी आपको लगता है किसी को नज़र लग गई है, थोड़ी राख ले, मुट्ठी में ले और उसे उस इंसान पर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर बहते पानी में छोड़ दें। इस तरह से पूरे साल ये राख आपके घर की रक्षा करती है। अगर इसी राख को आप हरे रंग के कपड़े में या लाल रंग की पोटली में बांध कर आप लक्ष्मी माँ को नमस्कार कर इसे अपने धन के साथ रखते हैं, तो आपको पता है उस धन में हमेशा स्थिरता बनी रहेगी, लक्ष्मी माँ हमेशा वहाँ विराजमान रहेगी, क्योंकि राख धरती का स्वरूप होती है और धरती यानी स्थिरता। तो इसलिए हमारा धन हमेशा स्थिर रहता है। ये थी छोटी मोटी कुछ रेमेडीज़। इसके अलावा भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं मेरे पास, जो मैं अपने आगे आने वाले यूट्यूब के वीडियो पर आपको ज़रूर दूंगी। मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं हूँ सुनीता खेमका, रेकी हीलर। इसी तरह से आपकी सेवा में मैं लगी रहूँगी। यही मुझे ब्रह्मांड ने एक हल्की सी मुझे ब्रह्मांड की तरफ से ये